गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास की इंग्लिश की बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 12 रीड करेंगे और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको इनके वर्ड मीनिंग भी समझाऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी समझाकर लिखवाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे लेसन का नाम है हार्ट नो लिविंग थिंग, यानी कि किसी भी सजीव जीव को दुख ना पहुंचाएं। परी रीडिंग। हैव यू एवर विजिटेड अ जू? बच्चों बताओ, क्या तुम कभी चिड़ियाघर में गए हो? विजिट की है चिड़ियाघर की? हाँ, बहुत से बच्चे गए होंगे, है ना? बताओ क्या क्या देखा चिड़ियाघर में? शाबाश। हाथी, शेर, दरियाई घोड़ा, भालू, चिंपैंजी, चिड़िया, अलग अलग तरह के तोते, और बताओ मगरमच्छ, है ना? बहुत सी देखे होंगे आपने। अब बताओ, हैव यू एवर सीन एनीबॉडी टीजिंग और हर्टिंग एनिमल्स? क्या आपने कभी किसी को, जानवरों को दर्द पहुंचाते हुए, दुख देते हुए देखा है? बताओ शाबाश। देख देखा होगा, है ना? लेकिन बच्चों, हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना? अब आगे बताओ, हाउ डू यू फील इफ समवन हर्ट्स यू? कैसा फील करोगे आप अगर कोई आपको दुख पहुंचाए, आपको कोई दर्द दे? तो अच्छा नहीं लगेगा ना? हाँ, हमें भी अच्छा नहीं लगता अगर हमें कोई दर्द देता है, दुख देता है। तो इसीलिए हमें भी किसी भी जानवर को दुख तकलीफ नहीं देनी चाहिए, हमेशा दूसरे जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। अब है हमारा रीडिंग। हम अब इस पोइम को पढ़ेंगे और इस पोइम में आए हुए जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं उनको आपको हिंदी में भी बताऊंगी। सभी वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ सके। चलो शुरू करते हैं। हार्ट नो लिविंग थिंग। हार्ट नो लिविंग थिंग। कवि कहता है कि किसी भी जीव को हानि या चोट ना पहुंचाए, किसी भी जीव को हर्ट ना करें। हर्ट करना होता है दुख देना, चोट पहुंचाना, ठीक है? लेडी बर्ड, लेडी बर्ड हो। नोर बटरफ्लाई, नोर मीन्स होता है ना ही, ना ही बटरफ्लाई को, बटरफ्लाई होती है तितली। ना ही लेडी बर्ड को, ना ही तितली को। नोर मोथ, ना ही मोथ होता है एक कीड़ा, इसको दीमक भी बोल सकते हैं, कीड़ा। विद डस्टी विंग, डस्टी क्या होता है? धूल, मिट्टी, मिट्टी जैसे रंग के पंखों वाले कीड़े को, ठीक है? हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, ना लेडी बर्ड को, ना बटरफ्लाई को यानी कि तितली को, और न ही धूल से, मिट्टी से जैसे रंग के पंखों वाले कीड़े को। नोर क्रिकेट, न ही क्रिकेट। क्रिकेट क्या होता है पता है? झिंगुर। क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर। चिरपिंग चियरली, न ही झिंगुर को जो चियरली मधुर गाता है, ठीक है? नोर ग्रास होपर्स, न ही, नोर मीन्स न ही, ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या होता है? घास का टीडा। ग्रास मीन्स होती है घास, घास का टीडा। सो लाइट ऑफ लीप, लीप मीन्स होता है उछल कूद करना। लाइट ऑफ लीप जो खुशी से उछल कूद करता है, ना ही उस ग्रास होपर को हमें दुख पहुंचाना चाहिए, चोट पहुंचानी चाहिए। नोर डांसिंग नेट, न ही, नोर मीन्स न ही, डांसिंग, डांसिंग क्या होती है? नृत्य करते हुए। नेट, इसमें जी है ना बच्चों, वो साइलेंट आएगा, इसको हम पढ़ेंगे नेट। नेट मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है? न ही डांस करते हुए,
नाचते हुए कीड़े मकोड़ों को, nor beetle fat, nor harmless worms that creep। क्या बन गया कि न ही कुछ कीड़े मकोड़े जो डांस करते हैं, रेंगते हैं, that creep, creep मीन्स होता है रेंगना, रेंगने वाले कीड़ों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी कि हमें किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो लेडी बर्ड हो, बटरफ्लाई हो, मॉथ दीमक या कीड़ा हो, क्रिकेट झिंगुर हो, या फिर ग्रास होपर घास वाला जो होता है ना, होपर टीडा, घास वाला टीडा हो, कोई भी हो, या कीड़े मकोड़े हों, रेंगने वाले जीव हों, ठीक है, वॉर्म्स दैट क्रीप, रेंगने वाले जीव हो, हमें किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। देखो इस पिक्चर को भी ध्यान से देख लीजिए, ये है ग्रास होपर, ठीक है, ये ज़्यादा ऊंचाई तक हवा में नहीं उड़ पाता है, थोड़ी सी ऊंचाई तक ही उड़ पाता है। ये बटरफ्लाई है, देख रहे हो ना सारे जीवों को, ये देखो, है ना। अब ये तो था हमारा पेज नंबर 121। आगे सभी बच्चे 122 पेज नंबर निकालेंगे। इस पर दिए गए हैं वर्ड मीनिंग। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग सीखेंगे। वर्ड मीनिंग में है, पहला है हर्ट, आया था ना हर्ट। हर्ट मीन्स क्या होता है, क्योज पेन, यानी कि दर्द देना। डस्टी मीन्स फुल ऑफ डस्ट, यानी कि धूल से भरा हुआ या मिट्टी से भरा। चीयरली, चीयरली क्या होता है, हैप्पीली, यानी कि खुशी से। लीप, लीप मीन्स जंप, उछलना। अब है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में क्या है, ट्रू फॉल्स है। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट टी इफ दे आर ट्रू एंड एफ इफ फॉल्स। यदि सत्य है तो हम ट्रू के लिए टी लिखेंगे, और अगर असत्य है, फॉल्स है, तो हम उसके लिए एफ लिखेंगे। स्टेटमेंट को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखेंगे, और फॉल्स है तो हम एफ लिखेंगे। पहली स्टेटमेंट देखिए, मोथ हैज़ कलरफुल विंग्स। मोथ क्या होता है पता है ना, कीड़े, दीमक। दीमक के कलरफुल विंग्स होते हैं, बताइए, हमने ये कविता पढ़ी है, बताइए कलरफुल विंग्स हैं क्या उसमें? नहीं। कैसे हैं? डस्टी विंग्स। तो ये क्या है हमारा, रॉन्ग है, गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स का एफ लिखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा, क्रिकेट सिंग्स इन अ चीयरफुल वे। क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट होता है झिंगुर, खुशी से गाता है। बताइए खुशी से गाता है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू के लिए हम क्या लिखेंगे, टी। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, ग्रास हॉपर्स कैन जंप हाई इन द एयर। ग्रास हॉपर क्या होता है, घास वाला टीडा, हवा में ऊंचाई तक कूद सकता है। बताइए ऊंचाई तक कूद सकता है? नहीं, नो। तो क्या आया ये, फॉल्स। ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं कूद सकता है ये। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी, वी शुड नॉट हर्ट एनी लिविंग थिंग्स। हमें किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी उसे दर्द नहीं देना चाहिए। हर्ट मीन्स दर्द देना, दर्द नहीं देना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, शाबाश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू का टी, ठीक है। अब आगे हैं हमारे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो मैंने तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखे हैं,
बच्चों, आपको अपनी बुक के अंदर ये आंसर नहीं लिखने हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम स्पेस है। आप इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस और आंसर्स को अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखना। मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले आप इन सभी को समझ लीजिए ताकि आपको लिखना भी आसान हो जाए और याद करना भी आसान हो जाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट आस्क अस नॉट टू डू? कवि हमें क्या ना करने के लिए कहता है कि हमें नहीं करना चाहिए? बताइए क्या नहीं करने के लिए कहता है? थोड़ा सा तो हम इसमें क्वेश्चन में से ही ले लेते हैं। ये द पोइट आस्क्स अस नॉट टू, यहाँ तक ले लिया, ठीक है। द पोइट आस्क्स अस नॉट टू क्या करने के लिए? हर्ट एनी लिविंग थिंग्स। कवि हमें किसी भी जीव जंतु को दर्द ना देने के लिए कहता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज हाईलाइटेड इन द पोएम? क्रिकेट यानी कि झिंगुर का कौन सा गुण पोएम में हाईलाइटेड है? कौन सा गुण है उसका? दिखाया गया है, दर्शाया गया है, हाईलाइटेड, ठीक है। हमारा आंसर होगा क्रिकेट चिर्प्स चीयरली, यानी कि झिंगुर खुशी से गाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ द विंग ऑफ द मॉथ? तुम्हारे विचार में मौत के पंखों का कलर कैसा है? दीमक है ना, दीमक, दीमक के पंखों का रंग कैसा है? द कलर ऑफ द विंग ऑफ द मॉथ इज डस्टी। कैसा है? धूल भरा, है ना। दीमक के पंखों का रंग धूल भरा है। ये क्वेश्चन में से ही आ गया, काफ़ी कुछ क्वेश्चन में से है, इसमें हमें सिर्फ डस्टी ही लिखना है और याद करना है। देखिए, द कलर ऑफ द विंग ऑफ द मॉथ और फिर लेके आएंगे हम इज डस्टी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू सजेस्ट इन द पोएम? कवि कविता में क्या सुझाव देने का प्रयत्न कर रहा है? क्या सजेस्ट करता है हमें? तो थोड़ा सा क्वेश्चन में से आ जाएगा, द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट। कवि सुझाव देने का प्रयत्न कर रहा है दैट कि वी शुड नॉट हर्ट एनी लिविंग थिंग्स, कि हमें किसी भी जीव जंतु को दुख या दर्द नहीं देना चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर ए पार्ट ऑफ नेचर, क्योंकि वे सब प्रकृति का एक हिस्सा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो बच्चों, ये थे हमारे वर्ड मीनिंग, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर, और साथ ही मैंने ये पोइम भी आपको इंग्लिश से हिंदी में भी समझाई है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पोइम बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगी। बाकी का जो लेसन रह गया है, हाफ लेसन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तो बच्चों, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आगे शेयर भी करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।